नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। इवनिंग एजेंडा में हम सबसे पहले बात करेंगे पन्ना कलेक्टर के एक बयान की जो काफी सुर्खियों में है। कई बार सरकारी अफसर कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जिससे बवाल शुरू हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ पन्ना में, जहां पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा ने अमानगंज में विकास यात्रा के दौरान कहा कि प्रदेश में 25 साल तक यही सरकार रहे। कलेक्टर साहब सीधे जनता से अपील करते हुए नजर आए कि आप फिर से बीजेपी की सरकार बनाइए, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। अब कलेक्टर साहब के इस विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से वो चौथी बार मुख्यमंत्री बने। माननीय मोदी जी कहते हैं कि 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, आजादी का अमृत काल चल रहा है और शताब्दी 25 साल बाद मनाई जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जब शताब्दी मिले तब भी यही सरकार रहे। पहले आपको अगले 25 साल तक इसी शिद्दत से, इसी मेहनत से आपको इस सरकार के साथ आपको बने रहना है, किसी के भटकाने, किसी के वहीं पन्ना कलेक्टर के बयान पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस के मीडिया सेल के अध्यक्ष के मिश्रा ने ट्वीट किया है, लिखा है कलेक्टर की गरिमा तार तार हुई, इतने बड़े दलाल हैं तो छोड़िए नौकरी और लड़िए चुनाव। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधे पन्ना का हम रुख कर देते हैं। संजय तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सहयोगी पन्ना से लाइव। संजय, किसी सरकारी अफसर को ऐसा बयान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। अब सवाल यही खड़ा होता है कि कलेक्टर साहब क्या कह गए। जी, निश्चित रूप से सुमित, जो कलेक्टर साहब कह रहे हैं वह सब जनता सुन रही है और ये पहला मौका नहीं है। मैं आपको बता दूं, यह पंचायत चुनाव जब हुए थे तब भी हाई कोर्ट ने कलेक्टर संजय कुमार मिश्र को फटकार लगाई थी कि ये चुनावी एजेंट की तरह काम करते हैं। एक वाकया हुआ था कि यहाँ पर उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ था, जनपद उपाध्यक्ष का गुनौर में, और उन्होंने पलट के एक बार कुछ विवाद हो गया था तो उन्होंने दो उपाध्यक्ष बना दिए थे। इस वजह से ये विवादों में घिरे रहते हैं और काफी करीबी माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के। जी बिल्कुल संजय, और इसी बयान को लेकर, कलेक्टर साहब के इसी बयान को लेकर कांग्रेस अब हमलावर है। कांग्रेस ये कह रही है कि अगर इतना ही है तो नौकरी छोड़ दीजिए, इतने बड़े दलाल हैं तो नौकरी छोड़ दीजिए और चुनाव लड़िए। निश्चित रूप से कांग्रेस के काफी नेता, जैसे कि अभी आपने दर्शकों को बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी के अपोजिट के लोग हैं, जिन कांग्रेस के नेता हैं बड़े बड़े, वो यही बयान दे रहे हैं कि यदि आपको इतना ही शौक है नेतागिरी करने का तो आप नौकरी छोड़ दीजिए, कलेक्टर पन्ना की सीट हटा दीजिए, कलेक्टर पन्ना की सीट से दूर हो जाइए और आप नेता बन जाइए, चुनाव लड़िए। भारतीय जनता पार्टी से इतना ही प्यार है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से ऐसा कहा है कि मोदी जी 25 साल के बाद भी जो रजत जयंती मनाना चाहते हैं, जो स्वर्ण जयंती मनाना चाहते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहनी चाहिए। ऐसे वक्तव्य उनके बिगड़े बोल सामने आए हैं। जी संजय, पूरे प्रदेश में बीजेपी विकास यात्रा निकाल रही है। जो वहाँ के स्थानीय नेता हैं, विधायक हैं या सांसद हैं, जो भी मंत्री हैं, वो वहाँ के एरिया में विकास यात्रा निकाल रहे हैं उस इलाके में, और सरकार की योजनाओं का बखान कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुँचा रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास संजय दोबारा। हमारे साथ के मिश्रा जी जुड़ गए हैं इस समय फोन लाइन पर। के मिश्रा जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। के मिश्रा जी कांग्रेस के मीडिया सेल के अध्यक्ष हैं। के मिश्रा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप कलेक्टर साहब के इस बयान पर? लोकतंत्र का और सिविल सेवा आचरण जो होता है इसका माहौल है। ये वही कलेक्टर है, नगर निगम चुनाव में इन्होंने कांग्रेस के जीते हुए प्रत्याशी को हारने का निर्णय करके उन्हें घोषित कर दिया था। हाई कोर्ट के बाद वो जीते हैं और हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी इन कलेक्टर के खिलाफ दी थी और प्रतिकूल टिप्पणियां लिखी थी अपने फैसले में हाई कोर्ट ने, और अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। ये सरकार के नौकर हैं, इनकी सैलरी आपके और हमारे पैसों पर मिलती है, ये कोई राजनेता नहीं है। और यदि इतनी किसी राजनीतिक दल की इन्हें दलाली करना है तो वे नौकरी छोड़कर राजनीति में आ जाए। हम तो उन्हें भी चैलेंज देते हैं।
बिल्कुल ठीक बात है। के मिश्रा जी, आपके सियासी मित्र बीजेपी नेता पंकज चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं मैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। पंकज जी, बार बार कांग्रेस ये कहती है, नेताओं वो अफसरों को फटकार लगाती रहती है, अफसरों को हिदायत देती रहती है कि हमारी सरकार आएगी तो हम देख लेंगे, बीजेपी का बिल्ला लगाकर काम मत कीजिए। शायद ऐसे ही अफसरों के लिए वो कहती है। जी सुमित जी, मैं एक बार पूरा सुनना चाह रहा हूं ताकि इस पे ठीक है, मैं एक बार आपको फिर से कलेक्टर जी का वो बयान सुनवा देता हूं। मैं टीम से चाहूंगा कि वो प्ले करें। आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से वो चौथी बार मुख्यमंत्री बने। माननीय मोदी जी कहते हैं कि 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, आजादी का अमृत काल चल रहा है और शताब्दी 25 साल बाद मनाई जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जब शताब्दी मिले तब भी यही सरकार रहे। मैंने आपको अगले 25 साल तक इसी शिद्दत से, इसी मेहनत से आपको इस सरकार के साथ आपको बने रहना है, किसी के भटकाने, किसी के भरमाने में आने। ठीक है पंकज जी, सुना होगा आपने कि 25 साल तक इसी शिद्दत से। जी पंकज जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपकी आवाज हम तक क्लियरली नहीं पहुंच पा रही है पंकज जी। आवाज आ रही है मुझे? जी जी, ये ऑडियो यदि बंद होगा तो जी कहिए, हाँ कहिए। देखिए सुमित जी, यदि कोई सरकारी यात्रा, जी मध्य प्रदेश की विकास यात्रा शुद्ध रूप से सरकार का आयोजन है। जी, सरकार के अधिकारी, कर्मचारी और सरकार से जुड़े, क्योंकि सरकार ने विकास किया है। जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जनप्रतिनिधि के तौर पर जनता ने चुना है। जी, तो सरकार की विकास यात्रा, और सरकार की विकास यात्रा में विकास यात्रा के बिंदुओं पर यदि कोई अधिकारी चर्चा करे और सरकार ने कार्य किया, सरकार की बात करें तो कांग्रेस को क्या तकलीफ है? हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं। नहीं, वो विकास की बात ठीक है सर, लेकिन वो कह रहे हैं कि 25 साल तक यही सरकार रही। सर, उन्होंने क्या कहा सुमित जी? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि ये अमृत काल है, 75 वर्ष हो गए हमारी स्वतंत्रता को, और जब स्वतंत्रता की शताब्दी हो, 100वां वर्ष हो, तो यही सरकार है, ऐसी प्रधानमंत्री जी की इच्छा है। और प्रधानमंत्री जी की इच्छा को यदि उद्धृत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की इच्छा का उल्लेख कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि यही सरकार 25 साल और रहे, तो प्रधानमंत्री जी के कथन को दोहराना गलत है क्या? जनता के सामने तो ये ठीक नहीं है ना सर। सरकारी एक अधिकारी हैं, वो ठीक है, और इन पर पहले भी आरोप लग चुके हैं, जैसा कि कांग्रेस भी बता रही थी। स्थानीय संवाददाता हमारे बता रहे थे कि जनपद पंचायत के चुनाव में भी इन पर आरोप लग चुके हैं, ठीक पक्षपात करने के। बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका, और के मिश्रा जी आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने वैलेंटाइन डे को काऊ हक डे के रूप में मनाने की अपील की है, जिसके बाद मध्य प्रदेश गोपालन और पशु संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष अखिलेश्वरानंद महाराज ने भी लोगों से गौ आलिंगन दिवस मनाने की अपील की। स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी महाराज का कहना है कि भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति हावी हो रही है। ऐसी स्थिति में युवा मार्ग से ना भटकें, इसलिए 14 फरवरी को लोगों को गौ आलिंगन दिवस मनाना चाहिए। फरवरी को एक अनपेक्षित त्योहार जोर पकड़ते चला जा रहा है, जिसको हम अपसंस्कृति का भारत में प्रवेश मानते हैं। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने अपील की है कि 14 फरवरी को हम गोवंश को गले लगाएं, गोवंश के निकट जाएं। ये बहुत अच्छा उपक्रम है। यद्यपि गायों को सम्मान देने के हमारे भारतीय संस्कृति में अनेक प्रकार के पर्व त्यौहार आते हैं, परंतु अगर किसी संस्था के द्वारा, किसी बोर्ड के द्वारा इस प्रकार की अपील की जाती है तो मैं ऐसी अपील का सम्मान करता हूं। वैलेंटाइन डे के हक डे को काऊ हक डे के रूप में मनाने की स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी महाराज की अपील का युवा वर्ग ने समर्थन किया है। जबलपुर के नागरिकों ने कहा कि वैलेंटाइन डे हमारी संस्कृति का पर्व नहीं है, बल्कि गाय को सनातन धर्म में माता का दर्जा दिया गया है और गाय को गले लगाना आम बात है। युवाओं ने भी सभी से 14 फरवरी को गौ आलिंगन दिवस के रूप में मनाने और भारतीय संस्कृति को समर्थन देने की अपील की। मैं स्वामी जी के विचारों का समर्थन करता हूं, क्योंकि हमारी संस्कृति जो है वो वैलेंटाइन डे को तो कोई आधार ही नहीं है उसको मनाने के लिए।
हमारे पास कई मुद्दे हैं, हम कोई भी चीज़ मना सकते हैं। गौ आलिंगन दिवस जो है सदियों से हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, और इसके अलावा पुलवामा शहीद दिवस भी है, वो भी 14 फरवरी को है। हमारे देश के लिए जो बलिदान हुए सैनिक, उनके लिए भी है। वैलेंटाइन डे हमारा त्यौहार नहीं है, जबकि गाय हमारी माता है। हम गाय से, अपनी माता से बहुत प्यार करते हैं। अभी तक कभी किसी ने इस विषय में सोचा नहीं, आज स्वामी जी ने सोचा है, तो हमारे लिए, हमारी संस्कृति के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो भी गुरुजी ने कहा है ये चीज़ बिल्कुल सही कही उन्होंने, और ऐसा ही होना चाहिए। वैलेंटाइन डे वगैरह तो मैं इस बात को बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि ये सब चीज़ें आज की पीढ़ी के लिए ठीक भी हैं। तो इसके पूरे समर्थन में हूँ कि ये गौ आलिंगन दिवस हमें बहुत अच्छे से मनाना चाहिए, क्योंकि हम संस्कारधानी में रहते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। वैलेंटाइन डे को गौ माता की पूजन हो और गौ माता को माता जैसे मानते हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार में जिस तरह से गौ माता के ऊपर अत्याचार हो रहा है और इस तरह के कृत्य हो रहे हैं जो इतिहास में कभी नहीं हुए, गौ माताओं के नरकंकाल, भूख प्यास से तड़पती हुई गौ माता और गौ माता के नाम पे करोड़ों अरबों रुपयों के घोटाले भाजपा के नेता कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का ये गौ प्रेम केवल और केवल राजनीति से प्रेरित है। असल मामले में भारतीय जनता पार्टी के राज में गौ। तो जबलपुर में गौ आलिंगन दिवस मनाने का समर्थन किया है युवाओं ने, और राजधानी भोपाल में क्या कुछ सोचते हैं युवा, इसको लेकर वो भी हम जानेंगे। राजधानी भोपाल से वासु चौरे और जबलपुर से प्रतीक अवस्थी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं लाइव। वासु, जबलपुर में जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो युवा हैं वो गौ आलिंगन दिवस मनाने के समर्थन में हैं, भोपाल में क्या सोचते हैं युवा इसको लेकर? बिल्कुल सुमित, देखिए जिस तरीके से वैलेंटाइन डे नज़दीक आ रहा है, कई तरीके के विवाद सामने आ रहे हैं और अलग अलग पक्ष भी सामने आ रहे हैं। जैसा कि गौ संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष ने कहा कि ये हमारी संस्कृति का पर्व नहीं है, ये हमारी संस्कृति इस तरीके से त्यौहार मनाने की इजाज़त नहीं देती। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं पाश्चात्य सभ्यता की, संस्कृति की, जिसको हमने अपनाया है। युवा हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि जब वैलेंटाइन डे की बात आती है सबसे पहले हमारे मनों में ख्याल आता है कि युवा इसको लेकर क्या सोच रखते हैं। उनसे बात कर लेते हैं। जो ये एक नई बहस छिड़ी हुई है कि वैलेंटाइन डे ना मनाकर गौ हक डे मनाया जाए, गौ हक डे मनाया जाए, आपका क्या रुख है इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि जो ये विचार जिसने उठाया है काफ़ी अच्छा विचार है कि गायों के आलिंगन के लिए एक दिवस मनाया जाए। लेकिन मेरा उन लोगों से सवाल है कि इतना अच्छा उनने विचार उठाया है, लेकिन क्या वो लोग खुद गौरक्षक सच में हैं? क्योंकि आए दिन ऐसे ही सत्ता में बैठे लोग जो हैं गौ के लिए, जो यानी कि गाय के लिए जो पैसा आता है उनके भूसे के लिए या उनकी जो भी रक्षा के लिए, वो खुद उसमें घोटाला कर बैठते हैं। तो क्या वो सच में एक गौरक्षक हैं? और वो अगर ऐसा है तो आए दिन गाय जो है रोडों पे एक्सीडेंट्स में मर जाती हैं, गौशालाओं में गायों की बहुत बुरी हालत है। तो ऐसा क्यों है? अगर वो सच में एक गौरक्षक हैं तो सबसे पहले उनको ये बात पे ध्यान देना चाहिए कि उन्हें इतना अच्छा मुद्दा उठाया, लेकिन वो खुद इस चीज में घोटाला कर बैठे। अपनी जवाबदारी पहले निभा रहे हैं कि नहीं? गौरव, आप क्या कहेंगे इस विषय पे? देखिए, मेरा कहना ये है, बिल्कुल मैं बिल्कुल बात से सहमत हूँ। कहीं ना कहीं अगर गायों की बात की जाए तो बिल्कुल आज हम देखते हैं सड़कों पर गाय भटक रही हैं, उनको तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, ना उनका स्वास्थ्य अच्छा है और सड़कों पर जो भी उन्हें मिलता है वो खा लेती हैं, उसकी वजह से भी उनको बड़ा नुकसान होता है। गायों के प्रति मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कहें या फिर एक तरह की राजनीति है, क्योंकि जब इस तरह के कोई फेस्टिवल आता है तब इस तरह के विषय उठ जाते हैं। बात रही वैलेंटाइंस डे की, तो अगर स्पेशली वैलेंटाइंस डे की बात करें, देखिए मैं भी कोई वैलेंटाइंस डे फेस्टिवल से कोई सहमत नहीं हूँ, ठीक है। दूसरी कंट्री का फेस्टिवल है, इंडिया में आके अपनी एक जगह बना ली और इंडिया में भी काफ़ी लोग उससे हैं, लेकिन वो बात हम तब करेंगे जब आप स्पेशली वैलेंटाइंस डे पे डिबेट करें। लेकिन इस समय अब आपने एक फेस्टिवल पर किसी दूसरी चीज़ को ला के रख दिया सिर्फ अपनी राजनीति के चक्कर में। अगर आपको इतना ही मन है गायों की सेवा करने का, तो आप जो 7 दिन वैलेंटाइंस डे चलता है तो किसी महीने आप 7 दिन गौरक्षा दिवस चलाइए ना। बहुत अच्छी बात कही आपने, ये सिलसिला होना चाहिए, दिन स्पेसिफिक की बात नहीं होनी चाहिए। आपका क्या रुख है पूरा जिस तरीके से ये एक अपील की गई है कि काऊ हक डे मनाया जाए? देखिए, काऊ हक डे बनाना अच्छी बात है, मना सकते हैं, लेकिन वैलेंटाइन डे के दिन ही क्यों? अगर इतने साल से अगर हम लोग वैलेंटाइन डे मनाते आ रहे हैं
तो अगर काऊ हक डे है तो वो हम किसी और दिन कर सकते हैं। देखो इंडिया के जो लोग हैं काफ़ी कल्चर से जुड़े हैं। ठीक है वासु, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि खास मौके पर ही गौ माता की याद क्यों आती है। मैं लौटूंगा वासु आपके पास, जबलपुर लिए चलते हैं। आपको प्रतीक हमारे साथ मौजूद है। प्रतीक, जबलपुर में युवाओं ने गौ आलिंगन दिवस मनाने का समर्थन कर दिया है, लेकिन वाजिब सवाल ये उठता है कि आखिर खास मौके पर ही गौ माता की याद क्यों आती है? प्रतीक जी हाँ, देखिए बिल्कुल सुमित, ये बात तो कहीं ना कहीं सर्वविदित है कि गौ माता एक ही दिन आखिर याद क्यों की जाए। लेकिन जो भी हो, 14 फरवरी संत वैलेंटाइन के नाम पे वैलेंटाइन डेज नहीं बल्कि काऊ हग डे मनाया जाए, इस मसले पर बातचीत के लिए कुछ युवा हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे? एक महत्वपूर्ण मसला स्वामी अखिलेश्वरानंद ने उठाया है, आप समर्थन में हैं? जी देखिए, बिल्कुल हम समर्थन में हैं और चीज़ को इसलिए हम अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि देखा जाए कि वैलेंटाइंस डे जिस नाम पे मनाया जाता है, अब उसको अगर उनकी थ्योरी पढ़ी जाए तो वो एक लव और रोमांस के नाम पे, तो भाई अगर लव और रोमांस है तो वो सिर्फ इंसानों तक ही क्यों सीमित रखा जाए उसको? जैसा कि हम देखेंगे एनिमल क्रुएल्टी कितनी बढ़ रही है, तो अगर स्वामी जी ने ये पहल चालू की है तो एनिमल क्रुएल्टी के खिलाफ इसको देंगे कि हम उस दिन गौ माता भी, और जो भी है गौ, जैसे कि अभी देख रहे हैं गौ हत्या का बढ़ते जा रहा है, गौ के साथ अत्याचार हो रहा है, तो उसके खिलाफ भी ये चीज़ है। तो इस चीज़ पे यूथ को भी आगे आना चाहिए और हम सब इसका समर्थन करते हैं कि अच्छी चीज़ है। आपका क्या व्यू पॉइंट है इस मसले पे? देखिए, आज जिस प्रकार से पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में ये वैलेंटाइंस डे एक प्यार के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। प्यार के प्रतीक के रूप में प्यार भाई बहन के बीच भी होता है, प्यार पति पत्नी के बीच भी होता है, प्यार माँ बेटे के बीच भी होता है। हम इसको पश्चिमी सभ्यता का न लेते हुए आज जिस प्रकार से पूरे विश्व में हिंसा बढ़ रही है, चाहे वह हत्याएं हो चाहे वह लूट हो, आज हर तरफ नफरत फैली हुई है। अगर एक दिन अगर वैलेंटाइन डे के नाम पे ही अगर प्यार का पर्व मनाते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। कई लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बात भी यही उठाई जा रही है कि ये खास मौके पर गौ माता की याद क्यों आती है, या जो लोग ये बात उठाते हैं क्या वो गौ रक्षा की जिम्मेदारी सही से निभा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल। वासु, बहुत धन्यवाद आपका। प्रतीक, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मामला, राज्यपाल सचिवालय ने याचिका दायर की है। राज्यपाल सचिवालय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट के नोटिस के खिलाफ याचिका लगाई गई है। हाईकोर्ट के नोटिस पर रोक लगाने की मांग यहां पर हुई है। इस याचिका में मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। विनोद, याचिका पर याचिका लगाई जा रही है इस मसले को लेकर, लगता नहीं है ये मसला इतनी जल्दी और इतनी आसानी से शांत होगा। और एकदम जब अर्जेंट में चाहिए होते हैं तो ये मेरे को याद जो है वो आसान नजर नहीं आती है। 2 दिन पहले ही जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट थे कपिल सिब्बल, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे इस मामले को लेकर। राज्य सरकार ने जो याचिका दायर की थी और उसके बाद जब सुनवाई हुई तो हाई कोर्ट ने एक नोटिस जो है राजभवन को जारी किया था और 2 हफ्ते का समय दिया था कि वो अपना जवाब दें। उसी की चुनौती देते हुए आज एक याचिका लगाई गई थी राजभवन की ओर से और उसमें आर्टिकल 361 का हवाला दिया गया था और उसी लिहाज से सुनवाई थी। दोनों पक्षों की वकीलों की विरह सुनने के बाद फैसले को फिलहाल सुरक्षित रख लिया गया है। इंतजार होगा कि इस मामले पर, क्योंकि मांग की गई है कि नोटिस जारी किया गया है उचित नहीं है और उसी को रोकने की मांग की गई है, तो देखना होगा कि अब इसके बाद अगली सुनवाई होती है उसमें क्या कुछ फैसला आता है। ठीक है विनोद, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।